हाय फ्रेंड्स, देखिए अपने लास्ट वीडियो में हमने इस ट्रायंगुलर शॉल का जो बेस था यानी कि 22 सिलाइयों तक इसे बुन लिया था। यहाँ पे ये देखिए, अब हम 23rd रो बुनेंगे यानी 23वीं सिलाई बुनेंगे। ये हमारी 10 सिलाइयाँ हैं जो कि हमारी बार बार देखिए फिर रिपीट होनी है। बीच में तो ये सीधी सिलाइयाँ ये तो आप कर सकते हैं। जो ध्यान से देखने वाली है ये जाली वाली 10 सिलाइयाँ, उनमें भी रॉन्ग साइड से यानी उल्टी तरफ से तो उल्टी ही आएंगी। तो 5 ही सिलाइयाँ हैं सीधी तरफ की जिनको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। आप इसे नोट करके रख सकते हैं जब मैं बताऊंगी आपको, या फिर मुझसे रिटन इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है देखिए इसमें 5 बार हमारे अलग अलग तरह से फंदे बुने जाएंगे और यही जो फंदे होंगे फिर ये बार बार यहाँ पे रिपीट होने हैं। अब ये जो फंदे यहाँ पे आएंगे ये जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फिर 3 बार फिर 5 बार ऐसे रिपीट होंगे। अब बीच के फंदे भी शुरू के फंदे की तरह हर बार चेंज होने हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं और ऐसे ही लास्ट के फंदे भी। तो चलिए जब बनाएंगे तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो अब 23rd रो बुनने के लिए हमने लॉन्ग नीडल्स ले ली, क्योंकि देखिए हमारे फंदे काफ़ी बढ़ गए हैं, मोटी ऊन है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधा बुनते तो सीधा बुन लेंगे। अगर आपको यही कलर आगे फिर से यूज़ करना है तब तो इसे साथ में कैरी कीजिएगा, और अगर आपको मेरी तरह तीसरा कलर यूज़ करना है तो इसे यहीं पे काट के फिनिश कर लीजिएगा। अब देखिए एक फंदा स्लिप किया, अब धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, बीच में एक एक जाली बनाते हुए। अब फिर से धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। एक बार किया, फिर से एक बार स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1। फिर जो एक फंदा ये सीधा बुना जाएगा, और ये फंदे जो है हमारे जब हमने नेक्स्ट टाइम यही रोज बुननी है तो ये रिपीट होने हैं। यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अब जो अगले फंदे बुने जाएंगे देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे, एक बार किया, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे दूसरी बार, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा। तो 3 बार हमने धागा आगे एक फंदा सीधा कर लिया, फिर एक बार धागा आगे लेकर आएंगे, लेकिन इस बार हम 2 बार ऐसे के कर लेंगे, 2 फंदों का 1 ऐसे, फिर से एक बार 2 फंदों का 1 और फिर एक फंदा सीधा। अब ये हमने 12 फंदे जो है ये हमने जो बुने ये अब 12 हमारे जो है हर बार रिपीट होने हैं। अभी तो हमने एक ही बार इनको रिपीट मतलब कि बनाया है, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बीच के फंदे आ जाए। जब हम अगली बार बुनेंगे यानी ये देखिए इस बार तो ये एक ही बार हुए 12 फंदे, जब अगली बार हम पहले ये चीज़ यहाँ पे बना लेंगे, उसके बाद ये 12 फंदे हमारे 3 बार रिपीट होने हैं। जो ये चीज़ है ये 3 बार रिपीट होनी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमने क्यों इनको अलग अलग से मार्क कर लिया है। अब फिर से यहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं। अब जो बीच के फंदे हैं वो हमारे हर बार कैसे बुने जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे, एक बार, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 बार, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए बीच वाला फंदा आ गया, इससे पहले धागा आगे लाके इस फंदे को तो हर बार हमने ऐसे ही करना होता है, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब जैसे हमने इस तरफ को फंदे बुने हैं वैसे इस तरफ को चलने हैं, तो धागा आगे है, फिर एक फंदा ये सीधा जाएगा, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे। अब 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, 2 बार, एक बार किया, अभी दूसरी बार, फिर एक फंदा सीधा। तो ये जो एक फंदा हमने सीधा बुना ये हमारा यहाँ तक आ गया, जो ये मार्कर है, क्योंकि जो साइड हमने इस तरफ बुनी है वही इस तरफ को बुनी जाएगी। अब ये एक फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों का फिर से 1 करेंगे, एक बार किया, फिर एक बार और करेंगे, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे
एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे 2 बार स्लिप स्लिप निट कर लेंगे ऐसे, 1 और ये 2, फिर एक फंदा। ये जो हमने 2 फंदे स्लिप स्लिप निट किए ये हमारे यहाँ तक आ गए। अब ये फंदे हमारे यहाँ पे बुने जाएंगे। तो देखिए एक फंदा सीधा आएगा, फिर 2 फंदों का एक करेंगे 2 बार, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा। शुरू में भी हमने 4 फंदे ऐसे ही बुने थे, यहाँ पे लास्ट में भी चारों फंदे ऐसे ही बुने जाएंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा करने से सिर्फ हमारे 4 फंदे ही बड़े हैं, क्योंकि हमने जालियाँ तो बनाई है लेकिन 2 का 1 भी किया है साथ में। तो सिर्फ एक फंदा यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बीच के फंदे के आगे और पीछे, और एक फंदा यहाँ बढ़ा। तो इस तरफ से फिर अब इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हर बार की तरह उल्टी बुनी जाएगी, तो इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए रो 25वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे 1 बार, और फिर ये एक फंदा, ये हमेशा सीधा ही चलता जाएगा, इसे सीधा बुन लेंगे। अब ये बीच के फंदे जो हैं इसमें भी इस बार चेंज आएगा। इस बार हम 2 फंदों का पहले 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2, धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे इसके इस तरह से, फिर ये एक फंदा सीधा जो कि हर बार सीधा चलता जाएगा। अब जो बीच वाले फंदे हैं उनको कैसे बुनना है देखिए, 2 फंदों का 1 करेंगे पहले, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा आगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए ये बीच वाला फंदा आ गया, इससे पहले और इसके बाद तो धागा आगे हमने हर बार करना ही होता है तो वो कर लेंगे। अब जैसे हमने इस तरफ को फंदे हैं चल रहे हैं उसी तरह से इस तरफ के चलेंगे, यानी कि अब हम पहले 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके इसे बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ये फिर वही सीधा फंदा है ये वाला जो कि बार बार ऐसे ही चलता जाना है। एक फंदा सीधा बुना, अब फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। ये हमने इस मार्कर तक बुन लिया, जो ये वाला मार्कर है हमारा, यहाँ तक बुन लिया। अब ये देखिए ये एक फंदा सीधा और ये जो इस तरफ को फंदे चल रहे हैं वैसे इस तरफ बुने जाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 नॉर्मल फ्रंट लूप से, 2 फंदे सीधे,
धागा आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे 2 फंदे सीधे और लास्ट फंदे से पहले धागा आगे और लास्ट फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 25th रो 25वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 26वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे। इस रो में फिर से हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं, तो ये सारी उल्टी बुन लेते हैं रो। तो फ्रेंड्स अब हम बुनेंगे रो 27th 27वीं सिलाई। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 बार 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, 1 और ये 2, धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करके 2 बार 2 का 1 कर देंगे बैक लूप से, 1 बार किया और ये 2 बार। अब फिर ये 1 फंदा देखिए ये नीचे से सीधा चला रहा है, ये हमेशा ही सीधा ही चलता जाएगा। अब ये जो बीच के फंदे हैं इसमें फिर से हम पहले 2 का 1 करेंगे 2 बार फ्रंट लूप से, 1 और ये 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। जैसे हमने रो 23rd बुनी थी वैसे ही ये वाले फंदे बुने जाएंगे, यानी 3 बार धागा आगे करके 1 फंदा सीधा। ये देखिए तो 3 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लिए। अब धागा आगे करेंगे 2 बार एसएस के करेंगे इस तरह से, स्लिप निट 1 बार किया और ये 2 बार, फिर 1 फंदा सीधा। अब अगले फंदों में ये देखिए 2 का 1 करेंगे पहले, 2 बार 1 बार किया, फिर ये दूसरी बार किया, फिर धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 फंदों में एसएस के स्लिप निट। अब ये बीच वाला फंदा आ गया, इससे पहले धागा आगे लाके इसे सीधा बुन के फिर से धागा आगे ले आएंगे। अब जैसे इस तरफ को बुना है वैसे ही इस तरफ को बुनेंगे, यानी अब जो निट टू टुगेदर थे वो यहाँ पे एसएस के हो जाएंगे और जो यहाँ पे एसएस के थे वो इस तरफ निट टू टुगेदर हो जाएंगे। धागा हमने आगे किया, अब यहाँ पे हमने एसएस के किया था तो इस तरफ निट टू टुगेदर करेंगे, यानी 2 का 1 करेंगे नॉर्मल, धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 बार एसएस के, 1 बार किया और ये दूसरी बार, फिर 1 फंदा सीधा। ये देखिए ये बीच वाला 1 फंदा सीधा जो चलता जाएगा। अब इस तरफ 2 का 1 2 बार करेंगे, फिर धागा आगे 1 फंदा सीधा 3 बार करेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 बार एसएस के करेंगे, स्लिप निट करेंगे ऐसे, 1 और ये 2। अब ये हमने यहाँ तक बुना इस मार्कर तक। अब देखिए ये 1 फंदा सीधा है और उसके बाद ये फंदे इस तरफ भी बुने जाएंगे, यानी 1 फंदा ये देखिए ये सीधा। अब 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 और ये 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 बार एसएस के करेंगे इस तरह से, स्लिप निट 1 और ये 2, फिर 1 फंदा सीधा और लास्ट फंदे से पहले धागा आगे, लास्ट फंदा सीधा। अब ये हमारी 27th रो 27वीं सिलाई थी जो हमने बुन ली। अब 28वीं सिलाई उल्टी बुन लेंगे और 27वीं सिलाई के बाद फिर से हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं, तो अभी 28वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं पूरी। तो रो
28 बुनने के बाद अब देखिए 29वीं सिलाई 29th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा आगे, एक फंदा इस बार सीधा आएगा हमारा, फिर 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदों को SS के स्लिप स्लिप निट। फिर ये देखिए, ये एक फंदा सीधा, ये एक फंदा सीधा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इस तरफ के फंदों में पहले 2 का 1 करेंगे ऐसे फ्रंट लूप से, फिर 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2, फिर धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर SS के, और ये एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये फिर से एक फंदा सीधा जो है ये ऐसे बुना जाएगा। अब बीच वाले फंदों में 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1। अब फिर बीच वाला फंदा आ गया, जिसके आगे और पीछे धागा आगे हमने करना है ऐसे। अब इस तरफ हमने जो SS के किया था, इस तरफ वो निट 2 टुगेदर हो जाएगा, यानी 2 का 1 फ्रंट लूप से हो जाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके 2 का 1। अब फिर ये एक फंदा सीधा आ गया, जो इस तरफ ये वाला फंदा है सीधा, तो इसे सीधा बुनेंगे। फिर इस तरफ 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे पहले, फिर धागा आगे लाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1। ये देखिए, जो 3 फंदे सीधे बुने हैं, ये बीच वाला फंदा रहेगा, जो बीच का फंदा है, 3 सीधे आगे, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों में SS के स्लिप स्लिप निट से, फिर एक फंदा सीधा। अब ये एक फंदा सीधा के बाद लास्ट वाले फंदे बचे, जिनमें 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों में स्लिप स्लिप करके 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, और लास्ट फंदे से पहले धागा आगे, लास्ट फंदा सीधा। फिर से इस रो में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। अब 30वीं सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी लास्ट रो है सीधी, जो कि 31वीं सिलाई है, रो 31st। देखिएगा इसे भी ध्यान से, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 और ये 2, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, 3 बार ऐसे किया, फिर धागा आगे लाके 2 बार SS के, 1 और ये 2 बार SS के। अब फिर ये बीच का एक फंदा ये सीधा आना है,
ये हमारे पार्टीशन का फंदा है, सीधा फंदा जो है, इसके बाद हमारा पैटर्न चेंज होता जाता है। तो अब ये जो बीच के हमारे ब्लॉक्स रिपीट होने वाले हैं, इनमें 2 का 1 करेंगे 2 बार। 1 और ये 2 बार 2 का 1, धागा आगे, एक फंदा सीधा 3 बार करेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे 2 बार एसएस के। सॉरी फ्रेंड्स, गले की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आई एम सॉरी। ये देखिए, तो हमने ये 2 बार एसएस के कर लिया। अब एक फंदा सीधा, अब फिर से बीच के फंदों में 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 बार किया और ये 2 बार, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा 3 बार करेंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा 2, धागा आगे एक फंदा सीधा 3, धागा आगे 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 फंदा सीधा। अब बीच वाला फंदा आ गया, हम इस मार्कर को अब ऊपर ले आएंगे ताकि बीच वाला फंदा हमें जो है वो मिस ना हो हमसे। अब फिर इससे पहले धागा आगे लाएंगे, इसे सीधा बुनेंगे, अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा, 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बना देंगे, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा 3 बार करेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे 2 बार एसएस के करेंगे, स्लिप निट करेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, एसएस के का मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करते हैं और फिर बैक लूप से 2 का 1 कर देते हैं। हम ये इसलिए करते हैं ताकि जो हम 2 फंदों का 1 कर रहे हैं, जब हम फ्रंट लूप से करते हैं तो वो हमारी दाईं तरफ को मुड़ते हैं, और जब हम उन्हें बैक लूप से करते हैं तो हमारे ये बाईं तरफ को मुड़ते हैं। इसलिए हम 2 का 1 करने के दोनों तरीके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एसएस के कर चुके 2 बार। अब ये एक फंदा देखिए सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से 2 बार करेंगे, 1 2, फिर 3 बार धागा आगे एक फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 बार एसएस के करेंगे, 1 2। अब फिर से हमारा ये देखिए सीधा फंदा आ गया, इसे सीधा बुनेंगे। अब 2 बार फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे इन लास्ट फंदों में, धागा आगे एक फंदा सीधा 3 बार, 1 2 3, फिर धागा आगे 2 बार एसएस के, 1 2, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट फंदे से पहले धागा आगे, लास्ट फंदा सीधा। तो इस रो में फिर से हमारे 4 ही फंदे बढ़े, क्योंकि जालियों के साथ साथ हमने 2 का 1 भी कर लिया था। तो अब फिर यहाँ से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। रो 32 32वीं सिलाई उल्टी बुन लेंगे सारी। तो फ्रेंड्स, 32 सिलाइयाँ कंप्लीट होते ही हमारा ये जाली वाला पैटर्न जो है ये एक बार कंप्लीट हो गया है। यानी अब फिर से जैसे हमने 12 से लेके 22 तक सिलाइयों को बुना था वैसे ही बुनेंगे। देखिए, एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे, इस फंदे को सीधा, बाकी बीच के फंदे उल्टे। ये हमने यहाँ पे किया था ये चीज़। फिर यहाँ पे भी एक फंदा बीच का बढ़ाना नहीं भूलिएगा, आगे और पीछे 2, एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ाना नहीं भूलिएगा। तो ऐसे हम अब ये बीच की रोज को बुन लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, होप उससे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप 3rd कलर यूज़ भी कर सकते हैं या इसी कलर को भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मैं यही
यही कलर यूज़ करूँगी अब। तो अब पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं इस चीज़ को, आगे फिर मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए जैसे हमने ये 12 सिलाइयाँ बुनी थी, 12 से लेके 22 तक सिलाइयाँ, वैसे ही हमने यहाँ पे फिर से ये 12 सिलाई रिपीट कर ली है। और अब जैसे हम 23वीं सिलाई बुन रहे थे वैसे ही यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। अब ये जो हमारे बीच के 12 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 सिलाइयों में हमारे 24 फंदे बढ़ भी चुके हैं, 4-4 हर सीधी सिलाई में बढ़ने की वजह से, तो ये 12 फंदों का जो पैटर्न है ये एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा इन फंदों के बाद यहाँ पे, फिर 24 फंदे जो और बड़े हुए हैं तो ये पैटर्न 2 बार और वहाँ पे सेट होगा। उसके बाद ये बीच के फंदे जैसे यहाँ पे बुने थे वैसे ही बुने जाएंगे। तो एक रो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए अभी इस शॉल में अगर हम देखेंगे तो अभी हम यहाँ तक बुन चुके हैं, इस धारियों तक बुन चुके हैं। अब फिर से हमने ये जालियों का पैटर्न जैसे ये बनाया था वैसे शुरू करना है। अब यहाँ पे ये एक है 12 फंदों का, अब यहाँ 24 फंदे बढ़ चुके हैं तो ये एक यहाँ पे बुने जाएंगे, फिर 2 बार और इसी को हम रिपीट करेंगे इन 12 फंदों को, और इस तरह से ये बनेगा। तो चलिए एक रो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर आप सेट कर सकते हैं। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बुना था ये चीज़ सेम वैसी बुनी जाएगी। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको इजी रहेगा। धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे 2 बार SS के, एक और ये 2, फिर एक फंदा सीधा, ये यही फंदा है सीधा वाला, ये वाला। अब इसके बाद हमने ये मार्क किए हैं फंदे, तो यहाँ से यहाँ तक जो बुने जाएंगे, देखिए पहले 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 और ये 2, फिर 3 बार धागा आगे एक फंदा सीधा ऐसे बुनेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लाके 2 बार SS के करेंगे, 1 और ये 2, फिर एक फंदा सीधा। और ये जो एक फंदा सीधा है ये वाला, इसके बाद जो ये हमने बुने 12 फंदे, इनको हम 2 बार और रिपीट करेंगे। देखिए एक बार फिर से, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 बार फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे, धागा आगे एक फंदा सीधा 3 बार करेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लाकर 2 बार SS के कर लेंगे, 1 और ये 2। अब एक फंदा सीधा और ये 12 फंदे एक बार और रिपीट होंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 2, फिर 3 बार धागा आगे एक फंदा सीधा करेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे लाकर 2 बार SS के, 1 और ये 2, और इसके बाद एक फंदा सीधा बुनने से ये हमारे 12 फंदे जो है ये तीसरी बार रिपीट हो चुके। अब बीच के फंदे जैसे हमने यहाँ पे बुने थे, इस फंदे ये देखिए ये जो सीधी लाइन है इसके बाद जैसे हमने ये बुने थे ऐसे ही बुने जाएंगे। 2 का 1 करेंगे 2 बार, 1 2, फिर धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा 2 बार किया। अब ये बीच वाले फंदे के आगे और पीछे धागा आगे करेंगे, और फिर जैसे हमने इस तरफ को चल रहे हैं फंदे वैसे इस तरफ को चलेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ अब ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको मैं इस शॉल में ये देखिए बताऊंगी। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि हमने ये चीज़ को कैसे रिपीट करना है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको मैंने 3 चीज़ें और बतानी है। एक तो आपने कौन सी वूल लेनी है इसके लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसे नॉर्मल बेबी वूल पे बनाया है, ये थोड़ी थिक होती है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही पतली ऊन यूज़ की थी। तो देखिए जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हमने एक ही बार बनाई,
यहाँ पे ये देखिए, ये एक बार बनी, ये दूसरी बार बनी है और इसके ऊपर ही आ रही है। यानी कि आपको ये, जैसे मैंने ये 8 धारियाँ बनाई है तो आपकी 6 धारियों में इतनी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आपको उस हिसाब से ये ऊन लेना होगा। मेरी यहाँ पे 100 ग्राम 100 ग्राम बेस की ऊन यूज़ हुई है और 25-25 ग्राम जो है ये दूसरे कलर्स की, 20-20 ग्राम, ये 25 ग्राम के करीब दूसरे दोनों कलर्स की यूज़ हुई है। और इसके अलावा मैंने इस वीडियो के लास्ट में इनको कैसे बाइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जालियाँ बनाई थी तो हमें बाइंड ऑफ में भी जाली रखनी है, तो वो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया है, वो भी आप देखिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मेरा ये मुड़ रहा है एज, तो अगर आप चाहते हैं आपका मुड़े ना, तो जैसे हमने ये धारियाँ बनाई हैं, ये देखिए ये धारियाँ बनाई है ना कलर चेंज करने के बाद, यहाँ पे भी पहले ये 2 धारियाँ बना लीजिएगा इस कलर से, उसके बाद बाइंड ऑफ कीजिएगा, तो मुड़ेगा नहीं, इस तरह से कर्ल नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इन 22 सिलाइयों को 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट किया है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हमने 2 सिलाई जो है उल्टी उल्टी बुननी है। तो वो बुनने के बाद अब उल्टी तरफ से हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, अगला एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे बन गए, इन दोनों को ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा। आप इसे छोटी नीडल्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि टाइट टाइट करना होता है। ये देखिए, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर से पीछे के 2 फंदों को ऊपर से पास। तो ऐसा करने से हमारा जाली वाला बाइंड ऑफ होगा, क्योंकि साइड में भी हमने जालियां बनाई थी। तो अब ये सारे के सारे फंदे इस तरह से धागा आगे लाके एक फंदा सीधा बुन के पीछे के 2 फंदे ऊपर से पास करते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये पूरा बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा ये शॉल तैयार